हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका आपके YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। अगर इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां आपको मिलती है भाई भाई वाली एडवाइस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं VHDL में जनरिक स्टेटमेंट के बारे में। जनरेट स्टेटमेंट क्या करता है, पहले तो आपको बस मोटा मोटा मैं आपको ऊपर ओवरव्यू दे दूं। अगर आप मेरे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप इस लेक्चर को तभी शुरू करें जब आप पहले वाले लेक्चर देख चुके हो। एटलीस्ट लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देख लें। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जनरेट स्टेटमेंट का काम कहाँ पे आता है। अब हम जनरेट स्टेटमेंट की बात करेंगे तो आप ये समझिए, अगर हमें कोई चीज दोबारा रिपीट करनी है और सिंथेसाइजेबल हो, तो हम वहाँ पे जनरेट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अभी मैं आपको आगे एग्जांपल का थ्रू समझा भी दूंगा। देखिए, इस इसमें आज हम क्या कवर करेंगे, हम इसमें RTL कोडिंग कवर करेंगे और कैसे सिंटैक्स होगा वो सब कवर करेंगे, और आपको मैं वेव फॉर्म में दिखाऊंगा भी कैसे होता है। चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। अभी आपको मेरे स्क्रीन पे एंड गेट दिख रहा होगा। एंड गेट का क्या काम होता है आपको सबको पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर एक इनपुट पे, इस इनपुट पे, और दूसरे इनपुट पे, ये मान लीजिए मैं इसको ए लिख देता हूँ और यहाँ पे बी लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आउटपुट है। सी लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ए पे जब एन इनपुट की ट्रूथ टेबल क्या होती है, जब दोनों ए और बी वन वन होंगे तभी सी वन होगा, अन्यथा आपका जीरो ही आएगा सी पे आउटपुट। अब इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप बस इतना याद रखिएगा, ए और बी जब सेम होंगे तभी जाके सी पे वन होगा, वरना उस पे जीरो पड़ा रहेगा। ट्रूथ टेबल आपको अगर पता नहीं हो तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो, ट्रूथ टेबल कैसी होती है मैं आपको अगर दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इसको चल के देखते हैं कि हम इसको लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और जनरेटिव स्टेटमेंट काम क्या करती है। देखिए, सपोज अगर आपके पास अभी एक एंड गेट है और मैं आपको कहूँ कि एक ही कोड में आपको 100 बार एंड गेट लिखना है, एंड गेट का कोड लिखना है, तो आप लिखोगे? तो उसे रिड्यूस करने के, उस एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए हम जनरेट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये रेप्लिका जनरेट कर देता है जितनी बार आप बोलोगे सेम डिजाइन की। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है काम। इतना क्लियर हो गया ना आप लोगों को अभी? चलिए आगे देखते हैं। ये वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने पहले से ही एंड गेट का कोड लिख लिया है। मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा देता हूँ, अगर आपने पुराने वीडियो देखे हैं तो आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइब्रेरी डिफाइन की, IEEE, फिर यूज लाइब्रेरी के अंदर स्टैंडर्ड लॉजिक 1164 को डिफाइन कर दिया, इंस्टीट्यूट कर दिया। फिर इसके बाद एंट्री लिखी, एंटिटी लिखी, फिर एंटिटी का नाम लिखा, इज लिखा, फिर पोर्ट डिफाइन कर दिया, एंड लिखा, और एंड गेट का कर दिया एंटिटी का। अगर आपको ये नहीं पता सिंटैक्स, लेक्चर 1 देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आर्किटेक्चर डिफाइन किया, बिहेवियर आर्किटेक्चर, और मैंने बताया कि ए और बी के जो एंड होगा वैल्यू सी पे जाएगी। सी हमारा आउटपुट है और ए और बी हमारे इनपुट हैं। और ये दोनों स्टैंडर्ड लॉजिक हैं, स्टैंडर्ड लॉजिक हैं क्योंकि ये 1 बिट के हैं। स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर होते हैं, तो ये मल्टीपल बिट के होते हैं। इतना बात क्लियर होगी? यहाँ पे मैंने एंड वेरिएबल कर दिया है। अब मैंने क्या करा, अगर मैं इसको रन करूंगा तो आपको एंड गेट की फंक्शनलिटी मिलेगी। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये रन सिमुलेशन दिया हमने, अब आपको दिख जाएगा इसका। चलिए मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ वेब फॉर्म को फोर्स करके, तो आप समझ पाएंगे। ये देखिए, वन वन पे वन आ गया। अब मैं मान लीजिए एक को भी जीरो कर दूंगा तो नहीं आएगा, तो आउटपुट हमारा जीरो आना चाहिए। तो आउटपुट हमारा सी आउटपुट जीरो आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना? एंड गेट का आपको समझ में आ गया, एंड गेट कैसे वर्किंग होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं जनरेट की बात। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग की लिखना कि कोड कैसे लिखना है, एंटिटी टाइप की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने एंटिटी टाइप की एंड जनरेशन किया, और यहाँ पे पोर्ट बता दिए कि इस पोर्ट में कितने, इस जो आर्किटेक्चर उसमें क्या होगा। उसके अंदर मैंने क्या लिखा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। ये 3 पोर्ट होंगे हमारे पे जिसमें ए और बी इनपुट होंगे और सी आउटपुट होगा। अब ए कितने बिट का होगा, वो 9 डाउन 8 डाउन टू जीरो, यानी 8 9 बिट का।
8 डाउन टू 0, 8 से लेके 0 तो काउंट करोगे तो 9 बिट आते हैं, ठीक है। बी को आप सिमिलरली करोगे तो 8 डाउन टू 0, सी वो, ठीक है। क्योंकि हमें एंड को ही रेप्लिकेट करवाना है, तो मैंने उसी सेम नाम रखे हैं जो मैंने पहले ले रखे थे। अगर आप देखोगे ए बी सी, तो मैंने ऐसे ही करके करा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया मैंने, आर्किटेक्चर बिहेवियर जो नॉर्मल होता है, अगर आपको नहीं पता कैसे लिखते हैं तो आप एक पुरानी वीडियो देखिए मेरी, तो समझ जाएंगे। यहाँ पे बिहेवियर लिखते हैं, ऑफ एंटिटी से मैच करते हुए नाम होना चाहिए, फिर इज लिखना होता है, फिर मैंने कंपोनेंट कॉल कर लिया इसका, कंपोनेंट जो मेरा पुराना वाला है। अब मैं आप क्या करो, ये जो नाम से एंड गेट, एंड गेट इसको मुझे इस फाइल में कॉल करना होता है, तो उसे कंपोनेंट करके ही कॉल कर पाते हैं। तो कंपोनेंट एंड गेट ये मैच करना चाहिए, एंड गेट को इस से नेम से मैच करना चाहिए, वरना इसके अंदर नहीं आएगी। जैसे आप इस फाइल में देख रहे हो कि देखो ये इसके नीचे आ गई ना फाइल के अंदर, तो अगर ये मैच नहीं करेगा तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं एक्स कर देता हूँ और सेव करता हूँ, तो अगर मैं इसको देखूंगा तो नहीं आएगा आगे चल के। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपको इसके अंदर लाना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करा, ये लिख दिया, कंपोनेंट आ गए, यानी जो ये वाला वो है आपका, ये नीचे इसके आ जाएगा। अब इसके बाद क्या किया आपने, बिगिन किया और फिर इसको लिखा। ये जो ये हमारा आर्किटेक्ट वो होता है लिखने का तरीका, जनरेट ब्लॉक को तो हम क्या बताते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मैंने एचडीएल लर्निंग लैब लिख लिया, फिर फॉर लिखना पड़ता है, फिर एन लिखना पड़ता है। एन इसलिए जैसे हम फॉर लूप में एन लगाते हैं ना, तो वैसे ही वो एन इस ऐसा है। फिर इन उसको बताते हैं, एन को 8 डाउन टू 0 जाना है, तो यहाँ पे देखो एन का यहाँ पे यूज है, एन का यहाँ से, तो 8 डाउन टू 0 के लिए नंबर ऑफ रेप्लिका कितने जनरेट करेगा, 8 डाउन टू 0 यानी 9 रेप्लिका जनरेट करेगा ये, इसको ये बताया गया। फिर जनरेट, इसको बोला कि भाई जनरेट करो एंड जनरेशन मॉड्यूल के लिए। एंड जनरेशन मतलब इस वाले एंटिटी आर्किटेक्चर के अंदर के लिए, इस के लिए, ये जो हमने बाहर से कॉल किया है। नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाता हूँ, क्योंकि पहली बार में नहीं समझ में आया होगा। भाई देखो, फॉर लैब का नाम सेम लिखोगे, कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम, मेरा नाम, किसी का नाम, फिर कॉलन, फिर फॉर, और फिर बताओगे एन, एन मतलब नंबर ऑफ टाइम, इन 8 डाउन टू 0 लिखा हुआ मैंने, क्योंकि 9 मुझे चाहिए थे तो मैंने 8 डाउन टू 0 लिख लिया। फिर मैंने जनरेट बोला, इसको बोला कि जनरेट करो इसको, ठीक है, टूल को। फिर एंड जनरेशन, एंड जनरेशन मतलब ये क्या है, एंड जनरेशन जरूरी नहीं एंड जनरेशन होना चाहिए, ये वो नाम होना चाहिए जो आपके एंटिटी का नाम है। तो आपने, मैंने वो लिख दिया एंटिटी का नाम। अब जिस मॉड्यूल को आप कॉल कर रहे हो और जिसका आपको रेप्लिका बनाना है, ये तो वो नाम है जिसके अंदर मॉड्यूल है, जो टॉप मॉड्यूल है आपका। ये है सब मॉड्यूल जिसकी आपको रेप्लिका बनाना है, वो आप एंड गेट करके है, क्योंकि मेरा इसका नाम एंड गेट है यहाँ पे, ठीक है। तो वो लिख दिया मैंने, फिर इसको मैंने पोर्ट मैप कर दिया। फिर आप देखोगे एंड जनरेट। अब एंड जनरेट क्या है, क्योंकि ये जनरेट स्टार्ट हुआ है तो उसको एंड भी करना पड़ेगा, और जिस नाम से है उसको एंड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, बेसिक आर्किटेक्चर ये होता है। फिर मैंने एंड वेरिएबल कर दिया, क्योंकि ये हमारा आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ तो एंड वेरिएबल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ से बिगिन हुआ तो एंड होगा। तो मैं आपको एक बार, एक मिनट, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा और इजिली। ये जो चीज है, ये इसके लिए एंड हो रही है और ये इसके लिए एंड हो रहा है, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना आपको। अब इसके बाद क्या करना है, आपको रन करना है। अब मैं रन करने से पहले आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ कि ये आप कैसे लिख सकते हो। इतना तो समझ में आ गया, मगर फॉर फ्यूचर अगर आप कहीं कुछ लिखते हैं तो आपको याद रहना चाहिए। अब हमने क्या किया, ये जो चीज़ है वो हमारी जनरेट लेवल है, ठीक है। याद रखने के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो आप समझ ही गए होगे। फिर फॉर लिखा, जो ये लिखा हुआ है, फिर आइडेंटिफायर एन लिखा, एन नंबर, रेंज बताई हमने इसकी, रेंज बताई इसकी। फिर हमने ये बताया कि भाई इसको यहाँ तक जाना है, इसके लिए मैप करना है टॉप मॉड्यूल को सब मॉड्यूल के अंदर की चीज को कॉल करना है, तो वो हमने वो बता दिया इसको। फिर इसको एंड बिहेवियर कर लिया, एंड जनरेट करके। ये हमारा बेसिक सिंटैक्स होता है, ठीक है भाई। इतनी समझ में आ गई। अब हम इसको, आपको कुछ बचा नहीं है इसमें, मैं आपको बस एक बार वो बना के दिखाता हूँ, सिमुलेट कर देता हूँ इसको, तो आप समझ जाओगे क्या हुआ। अभी नहीं समझ में आया तो मैं फिर से रिपीट भी कर दूंगा। हमने यहाँ पे, मैं फिर से बस ओवरऑल रिपीट कर देता हूँ फिर भी, अगर नहीं समझ में आया किसी को। एंटिटी किया, एंड जनरेशन
से नाम बनाया मैंने इसका, क्योंकि जनरेट ब्लॉक का बना रहा हूँ। फिर इसमें मैंने पोर्ट डिफाइन कर दिए ए बी सी, जो कि स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर है, ये 9 बिट के हैं, 8 डाउन टू 0 है इसलिए। फिर इसको एंड जनरेशन कर दिया, आर्किटेक्चर जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो लिखा। फिर कंपोनेंट कॉल किया, क्योंकि मुझे सब मॉड्यूल कॉल करना था इसका एंड गेट का, तो मैंने वो कॉल करा। उसके बाद बिगिन किया और फिर एंड बिहेवियर कर दिया, ठीक है। ये और ये होता ही है बेसिक स्ट्रक्चर, आपने नहीं पता होगा लैब वन देख लो, वो लेक्चर वन देख लो, लेक्चर टू देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर जनरेट का जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इसमें खेल है पूरा। तो इसमें ये समझ गए हो कि आपने कुछ भी नाम रख सकते हो, एक्स वाई जेड आप लिख लीजिए, फॉर लिख लीजिए, एन लिख लीजिए, एन लिख लीजिए, इन लिख लीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम जितने बार आपको हार्डवेयर रिप्लीकेट करवाना है वो लिखिए। फिर जनरेट स्टेटमेंट लिखिए, जनरेट लिखिए, और जहाँ पे जिस टॉप मॉड्यूल के लिए का नाम है वो एंटिटी लिखो, और फिर उसका सब मॉड्यूल के जो एंटिटी का नाम है वो लिख दो, और फिर यहाँ पे पोर्ट मैप कर दो उनको, और फिर एंड जनरेट करके ये सेम होना चाहिए ये चीज, ठीक है। अब आप इसे रन करके देखो क्या होता है, दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए मैं आपके सामने वैल्यू दे देता हूँ। अब ये अनसाइन डेसिमल में दे रहा हूँ वैल्यू, आप देखो। अब देखो, जीरो का जीरो, वन का वन से एंड गेट से हुआ तो एंड का वन आ गया। ए और बी हमारे हैं सिग्नल, जीरो का जीरो हुआ तो जीरो आ गया। अब मैं मान लो यहाँ पे बी को ही मैं चेंज कर देता हूँ, थ्री कर देता हूँ। अब कंफ्यूज हो जाएगा किसी ने कि हेक्साडेसिमल में कर दिया था आपने, मैं यहाँ पे ये देखो अनसाइन डेसिमल करके थ्री कर रहा हूँ। अब देखो क्या हुआ, वन का वन हो गया, ये थ्री हुआ ना आपका। तो देखो वन 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 होता है, वन जीरो जीरो होता है ना एंड गेट का, तो आपका आर्किटेक्चर बन गया। यानी आपको मिनिमम एफर्ट करके वही सर्किट रेप्लिकेट करना हो तो आप एंड जनरेशन का मतलब जनरेट ब्लॉक चीज का यूज करेंगे, जनरेट का यूज कर पाएंगे। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर होगी ना। अब बात आती है कि इसका हम यूज फॉर लूप भी लगा सकते हैं, मगर फॉर लूप और इसमें बहुत डिफरेंस होता है, वो मैं आगे वाले लेक्चर में समझाऊंगा आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और भाई वाली तरीके से समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी मेल आईडी मिल जाएगी, जहां आप मेल करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और भाई इसको लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करवा देना, दोस्तों में शेयर कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और मैं खुद 7 साल का एक्सपीरियंस हूँ वीएलएसआई डोमेन में, मैं इसलिए बनाता हूँ कि लोगों की हेल्प हो जाए। बस आपका लाइक और सब्सक्राइब वाला प्यार मिलेगा, थोड़ा मुझे मोटिवेशन रहेगा। प्लीज़ थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है, थैंक यू।